हेलो दोस्तों। चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास बात बताते हैं। जो मौत है, मृत्यु यानी मौत, डेथ, इसका रहस्य क्या है? मौत आखिर होती क्या है? जब इंसान की मौत होनी ही है तो इसको लेकर डरना बिल्कुल व्यर्थ है। भागवत गीता में जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपनों को देखा तो उनके पैर ढीले हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश द्वारा उनके मन से मृत्यु का भय दूर करने का प्रयास किया। मौत का डर किसे नहीं होता है? कोई ऐसा ही होगा जिसे मृत्यु का भय न हो और इस भय से उसे मुक्ति मिली हो। संसार में यह भय सभी में व्याप्त है। मृत्यु की कल्पना से मनुष्य का हृदय कांप उठता है। किसी का मरना दूसरों को पसंद नहीं और मरे हुए इंसान के पीछे लोग शोक करते रहते हैं, रोते हैं और रुलाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौत का ख्याल तक नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किराए का घर है, एक दिन खाली करके जाना ही है। वो किसी सांसारिक वस्तु में अधीन नहीं होते। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस बात का स्मरण तक उन्हें नहीं आता कि ये दुनिया, ये संसार किराए की धर्मशाला है, जो उसे अपना मानकर यह समझ लेता है कि यह संसार से उसको कभी नहीं जाना है, इस संसार में ही रहना है। और इसी के कारण वो भले बुरी कर्मों में व्यप्त रहता है, पाप करता रहता है। वो सोचता है कि उसे मरना ही नहीं है। मृत्यु के बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति संसार को याद करके रोता है। उसके सामने संसार के मायावी स्वरूप उपस्थित रहते हैं। उसकी मति उलझन में पड़ जाती है, नसें तन जाती हैं। उसका प्राण किसी भी प्रकार से शरीर की ममता को छोड़ना नहीं चाहता है। वह उसी चकाचौंध में रहता है कि ये घर, गाड़ी, बंगले, पैसे, रुपए सब कुछ छोड़ के वो मरना नहीं चाहता। और मर रहा है तो क्यों मर रहा है? चलिए अब इस बात की कहानी के तौर पे समझाते हैं। एक आदमी था, उसने बहुत सा धन कमा कर भर रखा था। अचानक से उसे कोई बीमारी हो जाती है और वह बीमार हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आता है। मित्र को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। जब मित्र ने रोने का कारण पूछा तब वो अपने दुख बताते हुए बोला, दोस्त, क्या मुझे भी मरना होगा? इस रखे हुए धन को छोड़कर स्वर्ग जाना होगा? तब मित्र ने जवाब दिया, इसमें संदेह करने वाली कौन सी बात है? इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना ही है। हर इंसान संसार के सफर पर आया हुआ जीव इस जीवन की अनोखी गाड़ी में रिटर्न टिकट लेकर ही आता है। यह बात सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। मौत का विचार करके वह रो उठा। नींद उड़ गई, शांति चली गई और चेहरा पीला पड़ गया। मौत जिस समय होनी थी उसकी हो गई। तो गीता में भगवान ने यही शिक्षा दी है कि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसको त्यागना नहीं चाहिए और इसके व्यर्थ के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना कर्म सुधारिए, अपना कर्म करते रहिए। भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मौत शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मारने के बाद आत्मा का पुनः नया जन्म नए शरीर में होता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है आत्मा। इसका भय नहीं होना चाहिए। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। वो तो अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है, जो पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जन्म लेती है। तो कुल मिलाकर ये सत्य है कि मौत एक सत्य है। इससे डरना क्या? डरना है
तो इस बात से कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, मरने के बाद हम क्या होंगे, क्या पाएंगे और क्या भोगेंगे। क्योंकि जिंदा रहने से कहीं ज़्यादा मरने के बाद इंसान को दर्द होता है, कष्ट होता है। तो जीते जी जो आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मरने के बाद नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए, आध्यात्मिक रहना चाहिए। जो गीता के अध्ययन से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो हमेशा भगवान की शरण में रहिए, भागवत की शरण में रहिए। जय श्री राधे।